नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मालिनी और आप देख रहे हैं फिल्म ग्रिड। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्म रश एक प्रेरणादायक जीवन कथा है जो दो दिग्गज फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर्स निकी लाउडा और जेम्स हंट की जिंदगी, उनके जुनून और उनकी कड़वी प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है। कहानी की शुरुआत निकी लाउडा की आवाज से होती है, जहां वो बताता है कि हर साल फॉर्मूला 1 रेसिंग में करीब 25 प्रोफेशनल ड्राइवर हिस्सा लेते हैं, लेकिन हर सीजन में औसतन 2 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। वह पूछता है, ये कौन सा करियर है जिसमें जिंदगी दांव पर लगी रहती है। यह उन लोगों की दुनिया है जिनमें दीवानगी होती है, जो जोखिम से खेलने वाले होते हैं और जिनकी मंजिल होती है नाम और शोहरत की बुलंदी, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। निकी कहता है कि लोग उसे 2 कारणों से याद करते हैं। एक, उसकी जेम्स हंट के साथ मशहूर प्रतिस्पर्धा, और दूसरा 1 अगस्त 1976 की वह रेस जिसमें उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कहानी 6 साल पीछे जाती है, जहां निकी एक धनी ऑस्ट्रियन परिवार में जन्मा था, लेकिन अपने पिता के बिजनेस को न अपनाकर खुद की राह चुनी। जब उसने अपने पिता को बताया कि वह रेसर बनना चाहता है, तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन निकी ने बिना किसी सहारे के अपने दम पर शुरुआत की। उसे गाड़ियों की तकनीकी समझ गहराई से थी और ड्राइविंग में उसका अंदाज एकदम सटीक और अनुशासित था। दूसरी ओर जेम्स हंट एक बिल्कुल विपरीत स्वभाव का ड्राइवर था, जोश से भरा हुआ, दिखने में आकर्षक, लड़कियों का चहेता और रेसिंग को लेकर लापरवाह पर आत्मविश्वासी। वह मानता था कि मौत के करीब होना ही असली जिंदगी है। दोनों की पहली भिड़ंत फॉर्मूला 3 की रेस में होती है, जहां उनकी कारों की टक्कर हो जाती है, लेकिन जेम्स की गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाती है और वो रेस जीत जाता है। निकी सोचता है कि अगर उसकी पीठ में चोट होती तो वो मर सकता था, लेकिन जेम्स हंसते हुए कहता है, बचा तो सही। बाद में निकी बीआरएम टीम में शामिल होता है, लेकिन गाड़ी खरीदने के लिए उसे लोन लेना पड़ता है। वह गाड़ी के डिजाइन की कमजोरियां पकड़ता है और पूरी रात मैकेनिक्स के साथ मेहनत करता है। अगले लिए बाद में एक ही बीआरएम टीम में शामिल होता है। दिन वह लैप टाइम में 2.3 सेकंड का सुधार कर देता है, और जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा कैसे किया, तो कहता है, डील मिल जाए फिर बताऊंगा। उसकी इंजीनियरिंग स्किल देखकर टीम उसे अच्छे वेतन पर रख लेती है। उधर जेम्स को एक प्रायोजक मिल जाता है और वो भी फॉर्मूला 1 में पहुंच जाता है। उसकी शादी एक फेमस सुपर मॉडल सूजी से हो जाती है, जबकि निकी एक जर्मन लड़की के साथ डेटिंग करने लगता है। कुछ समय बाद फेरारी टीम निकी को चुन लेती है, जिससे जेम्स हैरान हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि निकी भले ही कड़क है, लेकिन गाड़ियों की समझ में उसका कोई मुकाबला नहीं। 5 अक्टूबर 1975 को एक बड़ी रेस में जेम्स की कार में खराबी आ जाती है और निकी चैंपियन बनता है। जेम्स उसे बधाई देता है, लेकिन साथ ही कहता है कि उसे कार ने जिताया, ना कि उसने खुद। निकी जवाब देता है कि दिक्कत कार में नहीं, तुम्हारे अंदाज में है। जेम्स कहता है कि तुम सेफ खेलते हो, मैं रिस्क लेकर जीतूंगा। समय बीतता है और जेम्स की टीम का प्रायोजक उसे छोड़ देता है, जिससे वह बेरोजगार हो जाता है। तभी एक नई टीम उसे मौका देती है और 1976 की ब्राजील रेस में निकी चौथे और जेम्स पहले स्थान पर आता है। स्पेन ग्रैंड प्री में जेम्स निकी को हराता है, लेकिन उसके टायर्स नियम के खिलाफ होने की वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है। इस सबका असर उसके मानसिक हालात पर पड़ता है और उसका सूजी से तलाक हो जाता है। इसके बाद वह सिर्फ रेसिंग पर फोकस करता है। इधर निकी उस जर्मन लड़की से शादी कर लेता है और अपनी पत्नी से कहता है कि जब इंसान बहुत खुश होता है तो दिमाग में डर पैदा होने लगता है। फिर आता है 1 अगस्त 1976, जर्मनी की रेस, जो एक बेहद खतरनाक ट्रैक पर होनी होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। निकी रेस को कैंसिल करने की मांग करता है, लेकिन जेम्स और बाकी ड्राइवर्स मना कर देते हैं। रेस के दौरान निकी के टायर बदलने में देरी हो जाती है और जेम्स आगे निकल जाता है। निकी जब पकड़ने की कोशिश करता है, तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसमें आग लग जाती है और वो बुरी तरह जल जाता है। उसके फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। जेम्स वो रेस जीत लेता है, लेकिन उसे मजा नहीं आता। निकी अस्पताल में दर्द से जूझता है, ट्यूब से खाना खाता है, लेकिन सिर्फ 45 दिन में वो फिर से रेसिंग के लिए वापस आ जाता है। वह और जेम्स आमने सामने आते हैं और जेम्स उससे माफी मांगता है। जब एक पत्रकार निकी से अपमानजनक सवाल करता है, तो जेम्स उसे थप्पड़ मार देता है। अगली रेस में निकी चौथे स्थान पर आता है और उसे जरूरी 3 अंक मिल जाते हैं। आखिरी और निर्णायक रेस होती है जापान में, जहां मौसम बेहद खराब होता है और बारिश इतनी तेज होती है कि ट्रैक पर कुछ दिखता ही नहीं। निकी दौड़ शुरू करता है, लेकिन कुछ ही लैप्स के बाद वो गाड़ी रोक देता है, जान बचाने के लिए। अब जेम्स को चैंपियन बनने के लिए तीसरे नंबर पर रेस पूरी करनी होती है। रेस के दौरान उसकी कार को कई झटके लगते हैं, टायर्स फटते हैं, लीवर टूटता है, हाथ से खून निकलता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। आखिरकार वह तीसरे स्थान पर पहुंचकर वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। उसके इंटरव्यूज आते हैं, शोहरत मिलती है, पर कुछ समय बाद वह निकी से फिर मिलता है। जेम्स कहता है कि वह अब अपने टाइटल का मजा ले रहा है।
निकी जवाब देता है कि अभ्यास करते रहो, क्योंकि ये साबित करना जरूरी है कि तुम्हारी जीत सिर्फ संयोग नहीं थी। जेम्स कहता है कि उसने जोखिम उठाया और जीत हासिल की, जबकि निकी खतरे से डरता है। निकी कहता है कि तुमने मेरी जिम्मेदारी को हल्के में लिया। दोनों अलग हो जाते हैं। निकी याद करता है कि जब वो अस्पताल में था और जेम्स को जीतते हुए टीवी पर देखा, तभी उसने वापसी करने का फैसला किया था। उसके डॉक्टर ने कहा था, कभी कभी आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। हम दोनों जब इस खेल में आए थे तो कुछ नहीं थे, और अब दोनों विश्व विजेता हैं। निकी अंत में कहता है कि अगर जीत में आनंद न हो तो वह जीत बेकार है। जेम्स की जिंदगी अलग थी, पार्टी, शराब, लड़कियां और आजादी। धीरे धीरे उसने अपना टैलेंट खो दिया और 3 साल बाद रेसिंग को अलविदा कह दिया। निकी 2 बार और चैंपियन बना, और फिर एक दिन उसे पता चला कि सिर्फ 45 साल की उम्र में जेम्स का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निकी कहता है, लोग हमें हमेशा दुश्मन समझते थे, पर सच्चाई यह है कि जेम्स वो इंसान था जिसे मैं पसंद करता था और जिसकी मैं इज्जत करता था। फिल्म निकी लाउडा के शब्दों के साथ खत्म होती है। उनकी मृत्यु मई 2019 में स्विट्जरलैंड में 70 वर्ष की उम्र में हुई। ऐसी और कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।